बच्चों, आज मैं कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पाठ 2 करवाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको पाठ 1 समझा दिया है और आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। अब मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। सबसे पहले आपके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1 है, भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न 2 है, मौखिक तथा लिखित भाषा के दो लाभ लिखिए। मौखिक भाषा का तथा लिखित भाषा का दोनों के अलग अलग दो लाभ लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लिपि की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 4 है, व्याकरण पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं? प्रश्न 5 है, साहित्य किसे कहते हैं? प्रश्न 6 है, हिंदी की किन्हीं 4 उपभाषाओं के नाम लिखिए। अब आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिखने हैं और बुक में से ढूंढ लेना, उसी में ही सबके उत्तर भी हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भाषा के डैश रूप होते हैं। दूसरा है, लिखित भाषा डैश सीखी जाती है। तीसरा है, जिस भाषा को बच्चा सहज ही सीख जाता है उसे डैश कहते हैं। चौथा है, भाषा को लिखने की विधि डैश कहलाती है। पांचवा है, हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। अब उसके बाद है, निम्नलिखित कथन में से सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, नेपाली, पंजाबी, मराठी आदि विदेशी भाषाएं हैं। दूसरा है, भारत की 18 प्रमुख भाषाओं को संविधान में स्वीकृति दी गई है। तीसरा है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। चौथा है, बोली में साहित्य की रचना होती है। पांचवा है, हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। आप लोगों ने इन सभी कामों को अपनी कॉपी में करना है और सुंदर लिखाई में लिखना है। अब है, निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपियों के नाम लिखिए। संस्कृत, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी। तो आप ये सारे काम कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।